दाई चिल्ला उठी जब शाही शिशु का जन्म हुआ। अंधा कक्ष में एक सन्नाटा छा गया। भाग्य जितना भारी। क्या यह बालक एक साम्राज्य का नेतृत्व कर पाएगा? महाभारत की पूर्व घटनाओं में भीष्म ने एक ऐसा प्रण लिया जिसने उनके व्यक्तिगत सपनों को तोड़ दिया, पर हस्तिनापुर के सिंहासन को सुरक्षित कर दिया। लेकिन सिंहासन खाली था और सत्यवती के मन में एक अनकही पीड़ा का बोझ था। हस्तिनापुर के गलियारों में टिमटिमाते मशालों की रोशनी में परछाइयां नाच रही थीं। खाली सिंहासन राजवंश के अनिश्चित भविष्य की मौन याद दिला रहा था। सत्यवती, जो कभी एक महत्वाकांक्षी मछुआरिन थीं और अब रानी बन चुकी थीं, अब कुरु वंश की रक्षा का बोझ उठा रही थीं। उन्होंने भीष्म को अपने कक्ष में बुलाया। भीष्म, सिंहासन अधिक समय तक खाली नहीं रह सकता। हमें समाधान निकालना होगा। भीष्म हमेशा की तरह निष्ठावान अपनी सौतेली माँ के सामने झुक गए। उनकी आंखों में अधूरे प्रणों का बोझ था, पर उनकी आवाज स्थिर और अडिग थी। मैंने इस वंश की रक्षा का व्रत लिया है माँ। मुझे बताइए, मुझे क्या करना होगा? सत्यवती की दृष्टि दूसरी ओर मुड़ गई और उनकी आवाज फुसफुसाहट में बदल गई। वर्षों से छिपाया गया उनका रहस्य अब उजागर होने वाला था जब उन्होंने अपने पुत्र व्यास के बारे में बताया। भीष्म, मेरे विवाह से पहले मेरा एक पुत्र था। वह व्यास है, एक महान ऋषि। वन के पहाड़ी क्षेत्रों में व्यास गहन ध्यान में बैठे थे। वायु में एक अलौकिक शांति व्याप्त थी, मानो स्वयं प्रकृति उनकी आध्यात्मिक शक्ति को नमन कर रही हो। एक शाही दूत व्यास के आश्रम में पहुंचा और उनके सामने झुक गया। रानी का संदेश अत्यंत महत्वपूर्ण था और ऋषि ने अपनी आंखें धीरे धीरे खोली, जैसे कोई तूफान जाग रहा हो। महर्षि, रानी सत्यवती ने आपको हस्तिनापुर आने का आदेश दिया है। यदि मेरी माँ बुला रही हैं, तो मैं अवश्य जाऊंगा। हस्तिनापुर पहुंचकर व्यास सत्यवती के सामने खड़े हुए। वातावरण गंभीर था और उनकी माँ की बातों का भार दोनों के बीच महसूस हो रहा था। मैं आ गया हूँ माँ। बताइए, आपके हृदय में क्या चिंता है? कुरु वंश को उत्तराधिकारी चाहिए व्यास। यह कर्तव्य तुम्हें निभाना होगा। व्यास ने अपनी आंखें बंद कर लीं, उस कार्य की गंभीरता को समझते हुए जो उनसे मांगा जा रहा था। उन्होंने सहमति दी, पर चेतावनी दी कि परिणाम उनकी कल्पना से परे हो सकते हैं। ठीक है माँ, लेकिन यह जान लीजिए, परिणाम आपकी अपेक्षा से भिन्न हो सकते हैं। महल में नियोग अनुष्ठान की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। विचित्रवीर्य की बड़ी विधवा अंबिका को सबसे पहले बुलाया गया। परंपरा का बोझ उसके ऊपर था और वह कांप रही थी। क्या मुझे यह करना ही होगा? ऋषि कैसे होंगे? अंधेरे से भरे कक्ष में व्यास ऋषि प्रतीक्षा कर रहे थे। उनका जंगली और तपस्वी स्वरूप देखकर अंबिका घबरा गई। उसने स्वाभाविक रूप से अपनी दृष्टि हटा ली। राजकुमारी, भय मत करो। यह तुम्हारे वंश की विरासत के लिए आवश्यक है। अनुष्ठान समाप्त होने के बाद अंबिका अपने कक्ष में लौट आई। उसका हृदय तेज धड़क रहा था। उसने पूरे समय अपनी आंखें बंद रखी थीं। ऋषि का सामना करने का साहस नहीं कर सकी। इस संयोग से जन्मे बच्चे का भविष्य क्या होगा? कुछ महीनों बाद महल में नवजात शिशु के रोने की आवाज गूंजी। लेकिन जब दाई ने बच्चे की जांच की तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। बच्चे की आंखें अंधी थीं।
जैसे ही दाई की चीख महल में गूंजी, दुनिया ने देखा कि महान वंश का बच्चा अंधा पैदा हुआ था। जब यह समाचार सत्यवती तक पहुंचा, तो उसका चेहरा गंभीर हो गया। अंधे बच्चे का जन्म कुरु वंश के भविष्य के लिए एक संकट था। दृढ़ निश्चय के साथ उसने व्यास को फिर से बुलाया। व्यास, कुरु वंश को जीवित रहना होगा। अब अंबालिका इस अनुष्ठान में भाग लेंगी। जैसा आप चाहें माता, लेकिन भाग्य को कोई टाल नहीं सकता। अंबालिका अपने कक्ष में बैठी थी। उसके हाथ कांप रहे थे और सेवक उसे अनुष्ठान के लिए तैयार कर रहे थे। व्यास का सामना करने का भय उसके दिल में गहराई तक उतर चुका था। क्या यह हस्तिनापुर के लिए सुख लाएगा या विनाश? मुझे ऐसा लगता है जैसे हजारों भाग्य मेरे ऊपर निर्भर हैं। कक्ष तैयार था। वातावरण में अनुष्ठानिक धूप की सुगंध भरी हुई थी। व्यास प्रवेश करते हैं, उनका व्यक्तित्व प्रभावशाली और अलौकिक था। जैसे ही वह अंबालिका के पास आए, उसका चेहरा पीला पड़ गया। भय मत करो, यह तुम्हारे वंश की भलाई के लिए है। महीने बीत गए और एक बच्चे का जन्म हुआ। महल में उत्सव मनाया गया, लेकिन दाई ने बच्चे की कमजोरी और पीली त्वचा देखकर चिंता जताई। यह बच्चा, इसकी त्वचा पीली है और यह कमजोर दिखता है, फिर भी इसका वंश महान है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि यह बच्चा मजबूत बने और राज्य की सेवा करे। सत्यवती को असफलता का बोझ महसूस हुआ। 2 पुत्र जन्मे, लेकिन कोई भी शासन करने योग्य नहीं था। उसने व्यास के पास एक दासी भेजने का निर्णय लिया, यह सोचकर कि सादगी शायद खून की विरासत से अधिक बुद्धिमत्ता ला सके। तुम्हें व्यास के पास जाना होगा। शायद सादगी से ऐसा ज्ञान प्राप्त हो जो वंश से परे हो। रानियों के विपरीत दासी के मन में कोई भय नहीं था। वह साहस और विनम्रता के साथ कक्ष में प्रवेश करती है। उसका हृदय राजसी बोझों से मुक्त था। जो राज्य मुझसे चाहे, मैं उसके लिए तैयार हूँ। विधि पूर्ण होने के बाद दासी बिना किसी झिझक अपने कार्यों में लौट गई। उसकी दृढ़ता जल्द ही एक ऐसे बालक को जन्म देगी जो अद्वितीय ज्ञान का धनी होगा। महीनों के बीतने के साथ महल दासी के पुत्र के आगमन से गूंज उठा। विदुर का जन्म हुआ, एक ऐसा बालक जिसके ज्ञान की कोई तुलना नहीं, परंतु जिसकी नीति सेवा करना थी। मेरा पुत्र विदुर अपने स्थान को सम्मान देगा और इस दरबार में देवताओं का ज्ञान लाएगा। उसकी बुद्धि इस अशांत राज्य को मार्ग दिखाए। तीनों जन्मों ने हस्तिनापुर के लिए एक नया मोड़ ला दिया। अंधे धृतराष्ट्र, कमजोर पांडु और बुद्धिमान विदुर अब इसकी नीति को अप्रत्याशित तरीकों से आकार देंगे। सत्यवती ने महत्वाकांक्षा की कीमत पर विचार किया। उसके गुप्त पुत्र व्यास ने अपना कर्तव्य निभाया, फिर भी वंश के आधार में दरारें स्पष्ट थीं। क्या मैंने एक राज्य का भविष्य सुरक्षित किया है या इसे विनाश की ओर धकेल दिया है? भीष्म ने चुपचाप देखा, जैसे उत्तराधिकारी उनकी देखरेख में बड़े हो रहे थे। फिर भी वह महल की दीवारों के भीतर पनपते कलह के स्वर को अनदेखा नहीं कर सके। विवाद के बीज बो दिए गए हैं। क्या बुद्धि अहंकार पर विजय पा सकेगी? 3 भाई बड़े हुए, प्रत्येक अपनी अलग विशेषताओं के साथ। धृतराष्ट्र की अंधता उसकी महत्वाकांक्षा से मेल खाती थी, पांडु की कमजोरी उसकी दृढ़ता से और विदुर की बुद्धि उसकी विनम्रता से। अंधता मेरे सिंहासन के दृष्टिकोण को सीमित नहीं कर सकती। इच्छा शक्ति किसी भी कमजोरी पर विजय पा सकती है।
बुद्धि हमें मार्ग दिखाएगी यदि हम इसे अहंकार से ऊपर चुने। राज परिवार के भीतर सिमरिंग टेंशन्स दिखने लगे। हस्तिनापुर का भविष्य उसके उत्तराधिकारियों के निर्णयों पर टिका था और इस प्रकार राज्य पर एक प्रश्न मंडराता रहा, एक अंधे राजा, कमजोर शासक और सेवक ज्ञानी के साथ कुरु किस राह पर आगे बढ़ेंगे। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगले एपिसोड के लिए। घंटी आइकन दबाएं ताकि आप कभी अपडेट मिस न करें। कमेंट्स में बताइए आपके विचार में आगे क्या होगा। अगले एपिसोड तक जय श्री कृष्ण।